हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एक टॉपिक है, चैप्टर तो है ही गुडविल का, लेकिन टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, सर ये टॉपिक है क्या और ये आंसर क्यों नहीं आता है इसमें, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट रहते हैं सारे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे गुडविल चैप्टर का जो थीम है, जो गुडविल है, वो तो आपका गुडविल ही रहेगा, ठीक है ना। जो गुडविल है तो गुडविल ही रहेगा। गुडविल को जब निकालते हैं तो उसके लिए भी गुडविल चाहिए होता है, ठीक। मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो गुडविल गुडविल विद पास्ट एडजस्टमेंट, जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है तो आपने पढ़ चुके हो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। एक टॉपिक रहता है पास्ट एडजस्टमेंट, वही चीज इसमें हम लागू करने वाले हैं, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो पिछले साल का चीज है, ठीक है, उसमें कभी एरर आ जाना, तो कभी ओमिशन आ जाना, तो कभी नॉन ट्रेड इनकम या नॉन बिजनेस आइटम आ जाना। तो उस सबको हमें डिलीट करना है, यानी कि हटाना है। उसको हटाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ टर्म्स की जरूरत होती है। उस टर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझ में आया। तो चले पढ़ते हैं फिर, देखें आप। तो टॉपिक का जो नाम रहेगा गुडविल विद पास एडजस्टमेंट। गुडविल तो है लेकिन पास एडजस्टमेंट के साथ है। बच्चों पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो खाली अय्याशी करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन करके महान नहीं बन जाओगे, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तभी आएगा। तो आज हम पूरा मैराथन लेके आए, इसका मैराथन 15-20 मिनट का एक मैराथन रहेगा, उसमें आप समझ जाओगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या है, ये चीज क्या है, कब क्या ये होता है, सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, when when calculating goodwill using average profit, क्या प्रॉफिट यूज करते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट यूज किया जाता है, क्योंकि पूरे उसमें एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट यू मस्ट फर्स्ट एडजस्ट पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट को एडजस्ट करो, और कोई भी एरर है वो एडजस्ट करो, ठीक है। ओमिशन है उसको एडजस्ट करो, और नॉन बिजनेस आइटम है उसको भी एडजस्ट करो। ये सारे चीज एडजस्ट करके हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, देखो प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट किया जाता है। एक प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में इसको यूज किया जाता है इसको, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या किया जाता है, देखो एक ऐड करते हैं सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ये है क्या यहाँ? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कभी कभी होता है, जैसे बिल्डिंग में आग लग जाना, ठीक है, कोई चीज चोरी हो जाना, कहीं पे तुमने रख दिया कोई एसेट्स, या कोई पैसा रख दिया, क्या कोई बोतल रख दिया, ठीक है, वो सब क्या हो जाना, चोरी हो जाना। वो कभी कभी होता है ना, बोतल डेली चोरी नहीं होता, पैसा भी डेली चोरी नहीं होता। तो वो चीज होता है। आप बुरा मत मानना, बोतल बोला उसने, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देना होता है ना तो याद रहेगा, जब बोतल खंबा होता है ना, उसको अगर तुमने रखा टेबल पे या कहीं छुपा के रखा, वो जो बोतल आता है उसमें तो कहीं पे भी छुपा दो तो चोरी हो ही जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी चोरी होता है। तो एबनॉर्मल लॉस, या आग लग जाना, ठीक है, बिल्डिंग में आग लग जाना, मशीन में आग लग जाना, तो ये कभी कभी, ये डेली होता है। डेली आग लग जाता है क्या? डेली आग लगता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, डेली आग लगना नहीं होता है। तो वो एबनॉर्मल लॉस मतलब कभी कभी होने वाली चीजें। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, देखो लॉस बाय फायर, फायर पुष्पा, लॉस लॉस बाय फायर, पुष्पा भी कभी कभी फायर हो जाता है, ठीक है। लॉस बाय फायर और थेफ्ट, आग लग जाना, ठीक है, चोरी हो जाना, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक्सपेंसेस, वीआरएस कहते हैं। कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, ठीक है, ये एबनॉर्मल चीज होता है। मान लो कोई बूढ़ा हो रहा है, तो वो फिर हम उसको दे देते हैं कि चलो आप रिटायरमेंट ले लो, ठीक है। लेकिन क्या डेली इंसान बूढ़ा होगा क्या? बूढ़ा तो नहीं होगा ना डेली इंसान, कभी कभी होता है ना, कोई एक होगा 100 में से कोई एक जो हम वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो सारे एबनॉर्मल लॉस है। अब इस लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, बस इतना याद रखना है। एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। ऐसे ही लेस क्या होता है, बेटा लेस क्या होता है? एबनॉर्मल, जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, देखिए एबनॉर्मल गेन, ठीक है, हमेशा माइनस करोगे आप प्रॉफिट से। तो मान लीजिए एबनॉर्मल कभी कभी होता है ना, एक नॉर्मल होता है और एबनॉर्मल। नॉर्मल वाली चीज तो ठीक है, जो भी करते हैं उसको उसको सेटअप किया जाता है। लेकिन जो एबनॉर्मल चीज है वो कभी कभी होता है ना, जैसे मान लो प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई एफए आपने बेच दिया, एफए कौन सा होता है? फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट आपने बेच दिया तुक्के में, 1 लाख का चीज है 1.5 लाख में बेच दिया। कि डेली बेचते हो ऐसा क्या?
डेली नहीं बेचते हो ना, तो कभी कभी रुपये में अगर लग जाएगा तो ठीक है, उस केस में आपको प्रॉफिट मिल जाता है ना, आपको थोड़ा सा 50,000 का प्रॉफिट मुनाफा हो गया, तो वो 50,000 का डेली नहीं होता है। तो वही चीज होता है अपना कभी कभी होने वाली चीज। या कोई चल रहे हो जाते जाते तुम्हें कुछ पैसे मिल गए, ठीक है, तो वो आपका एक लॉटरी हो गया, मान लो लॉटरी विनिंग करते हो ना, गिफ्ट वगैरह होता है, तो कभी कभी होता है ना लॉटरी, कभी कभी होने वाली चीज। या डेली लगता है लॉटरी तुम्हारी, डेली लगता है क्या? लक्ष्मी चीट फंड लॉटरी डेली लगता है क्या तुम लोग का? हेरा फेरी भी देखा होगा ना, लक्ष्मी चीट फंड, तो वो लॉटरी अलग थी, ठीक है। तो वो लॉटरी का मतलब ही जो चीज है वो कभी कभी होने वाली चीज है। अगर डेली लॉटरी लगता तो मैं ये काम छोड़ के लॉटरी का बिजनेस करता, समझ में आया? तो वो सब कभी कभी होने वाली चीज है। तो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम भी अभी डेली डेली मिलता है, तो फिर तो भैया मैं इंश्योरेंस का काम करता है, डेली नहीं मिलता है। 10 साल का 16 साल का इंश्योरेंस क्लेम करते हो, LIC भरते हो, तब जाके मिलता है, तो अब नॉर्मल हो गया, ये डेली मिलता है डेली नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो एबनॉर्मल गेन अगर हो गया तो आप लेस करोगे कहाँ से? प्रॉफिट से। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और एक चीज लेस करोगे, नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम का मतलब इन इन नॉन ट्रेड के इनकम जो है, ठीक है, जो ट्रेड में है नहीं वो चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, कहीं से हमें ब्याज मिल गया, कहीं से मिल गया। डिविडेंड, या कहीं से डिविडेंड मिल गया, शेयर लगा रखा था डिविडेंड मिल गया। और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहीं पे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से आप, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ना, बिजनेस के अंदर नहीं है, तभी तो बोला नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। जो आप ट्रेड कर रहे हो उससे नहीं, कहीं और से करते हुए मिल रहा है, तो वो चीज लेस किया जाता है। कहीं और का पैसा हमें क्या करना है, कुछ थोड़ी करना है, घटना करना है पैसे से, तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया तुम्हारा एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एरर। ये थोड़ा सा टफ, टफ क्या है, थोड़ा समझने वाली चीज, समझो इस चीज को। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एरर, एरर का मतलब होता है गलतियां, मिस्टेक, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो चीज होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, लॉन्ग टर्म। और रेवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मंथली, 2 मंथली। और कैपिटल का मतलब 4 साल में एक, 5 साल में एक बार, वो चीजें होता है कैपिटल। अब याद रखना, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर मतलब लॉन्ग, और रेवेन्यू नेचर मतलब शॉर्ट, समझ में आया? तो लॉन्ग चीजें कैपिटल में शो किया जाता है, और रेवेन्यू छोटी चीज में शो किया जाता है। इस कंसेप्ट को याद रखना। इफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक बाइंग अ मशीन वाज रॉन्गली ट्रीटेड और चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक रिपेयर। मान लीजिए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज है, ठीक है, जैसे आपने मशीन खरीदा, उसको आपने गलती से, रॉन्गली, गलती से अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, जैसे लाइक रिपेयर, उस केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसी प्रॉफिट, उसी साल का प्रॉफिट। जैसे मान लो 2025 है, 2025 में ये काम हुआ था आपका, तो उसी में आप ऐड कर दोगे, उसी प्रॉफिट में आप क्या कर दोगे, इस चीज को ऐड कर दोगे। और लेस क्या करोगे, उसमें अगर कोई डेप्रिसिएशन लगा होगा तो उसी साल में, मतलब 2025 में ही आप लगाते जाओगे डैप। अगर 26 है उसमें भी डैप लगाओगे। और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी हो सकता है। 11th क्लास का जो डेप्रिसिएशन, इसलिए कहते हैं क्लास 11th इज ए गोल्डन क्लास। उसको आप मिस करते हो, तो मजे लेते हो इस क्लास में। जब 11th में पहुंचते ही मजे लेते हैं, अरे पूरे साल मजे लेंगे। और मजे लेने के लिए नहीं होता है वो अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए होता है क्लास 11। अच्छे बच्चे मजे नहीं लेते, क्लास को पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जून के बाद जाएंगे ट्यूशन, या जून के बाद जाएंगे स्कूल। जून के बाद उनका वो चलता है ना, क्या कहते हैं उसको, उनका एक मुहूर्त चलता है, कि एक उनका रहता है कि हम जून के बाद जाएंगे, तो पैसे भी, फीस नहीं देना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई स्टार्टिंग से करना चाहिए और एंड तक खत्म करना चाहिए, हर चीज आना चाहिए उसमें, ठीक। तो ये चीज हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की चीज। अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, दो दो चीजें इस्तेमाल हो। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ऐड करते हैं प्रॉफिट में, क्लोजिंग स्टॉक एक बार लेस करते हैं प्रॉफिट से। तो अब कब ऐड करते हैं, कब लेस करते हैं, वो भी देख लो। ऐड कब करोगे, और ऐड उसी साल को करेंगे जिस साल में, अभी मैंने सिखाया है, जिस साल के लिए होगा उसी साल में ऐड करते हैं, और उसी साल में लेस करते हैं। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा, अंडर वैल्यू का मतलब कम होगा, और कोई ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन होगा, तो उस केस में ऐड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। समझे केस को? अगर अंडर वैल्यूएशन कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखा दिया, और कोई ओवर ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा दिया आपने, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक है। कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखा दिया और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया,
उस दोनों केस में ही प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही लेस क्या करते हैं कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखा दिया और कोई ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा दिया, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम, तो उस केस में चीजें क्या होती है, माइनस होती है। और इस ये वाले केस में चीजें क्या होती है, प्लस होती है। समझ में आया? ये चीज याद रखना, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखा दिया और ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा दिया, अंडर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, इस केस में ऐड करते हैं। और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया, इस केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये चीज याद रखनी, चीज बहुत ब्रह्मास्त्र है ये आपका, जो ये टॉपिक जो पढ़ रहे हो आप, पास्ट असेसमेंट का गुडविल में ब्रह्मास्त्र है, ये याद करके रखना। अब मैं गारंटी लेता हूँ हर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। समझ में आया? तो अब हम एक क्वेश्चन के इससे करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, तो कैलकुलेट गुडविल, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट गुडविल फॉर 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 year। 5 साल का जो प्रॉफिट है, 5 साल का जो प्रॉफिट है वो ये है। 2013-14 में है 4 लाख, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2013-14 में है आपका 4 लाख, ठीक है। 2014-15 में है 5 लाख, 2014-15 में है 5 लाख, ठीक है। 2015-16 में है माइनस का 60,000, 2015-16 में है माइनस का 60,000। हाँ, एक चीज याद रखना, पूरे अकाउंट में ये जो ब्रैकेट है ये परंपरा चलता है, ठीक है, एक एक रिचुअल है ये। माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस अकाउंट के अंदर, तो 60,000 हो गया। अब 2016-17 से लेकर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1.5 लाख है। कितना है बेटा, 1.5 लाख। और 2017-18 से लेकर प्रॉफिट कितना है, वो है 2.5 लाख रुपए। समझ में आया? ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये मैंने प्रॉफिट लिख लिया आपके लिए, ठीक है ना, इधर का देखिए। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझाओ। ये प्रॉफिट हमने लिख लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और, 3 years परचेज किया, मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि परचेज ईयर हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। तो परचेज ईयर क्या है, 3 साल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडजस्ट करके सेम चीज, जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते थे सब कुछ सेम होने वाला है, सिर्फ हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो, ये हो गया आपका सारी चीजें ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 years परचेज। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जितना जल्दी आप जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ध्यान दोगे उतना जल्दी आंसर आने का संभावना ज्यादा होता है। एक बार में क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, इसलिए 2 बार 3 बार पढ़ा करो। जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना माइंड आपका तेज रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप ग्रैस्प कर सकते हो चीजों को। तो देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक, ठीक है, फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स। उसमें आग लग गई, कुछ चीजों में कुछ फायर ब्रोक हो गया तो आग लग गया, ठीक है। आग लगने के वजह से कुछ मेरे जो गुड्स है, कुछ वस्तु है, 3 लाख की जो गुड्स है वो राग खाक हो गया चलते। 3 लाख मेरा नुकसान हो गया इसमें। और जब नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को सिर्फ 70,000 का रिटर्न दिया। तो 70,000 से क्या करना है, मेरे को लॉस दिखाना है ना, लॉस कितना हुआ मेरा, 2,30,000 का लॉस है। तो लॉस क्या है वो, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो आग लगना, क्या डेली काम है आग लगना? आग लगना डेली काम नहीं है ना। तो ये क्या कहते हैं इसको, ये एबनॉर्मल चीजें हैं। भूत दिख जाना, भूत, वो एबनॉर्मल चीज है। ये डेली भूत देखते हैं, प्रेत देख देख देख, वो एबनॉर्मल चीज है, ठीक है। भूत देखना, प्रेत देखना, ठीक है, झील देखना, ठीक है, छल देखना, ये सब चीजें एबनॉर्मल चीज है। ये डेली देखते हो तुम, डेली देखोगे तो मर जाओ, समझ में आया, डर के। तो वही चीज है कि ये आग लगा तो कभी कभी लगा तो गलती से लग गया आग, तो 3 लाख का नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। जब नुकसान हुआ तो क्लेम वाले हमें 70 दे रहे हैं, पूरा देना तो 70 दे रहे हैं, तो हमें नुकसान कितना हुआ, 230। तो 230 हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, सर 230 तो हम एडजस्ट करेंगे 16 के पीरियड में। तो 16 का पीरियड कहाँ है, यहाँ पे ये है 16 का पीरियड, तो यहाँ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, रूल क्या है, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। तो ये प्रॉफिट है हमारा, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना, 2,30,000। लो सर, हमने ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है।
करते हैं, एक और पॉइंट रहेगा वो करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, 31/3/2018, इसमें यहाँ बोल रहे 31/3/2018, यहाँ की बात है। तो फर्म ने रिसीव किया अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अच्छा जी, हम टैक्स देते हैं लेकिन टैक्स वालों ने रिफंड कर दिया मेरा टैक्स। डेली होता है क्या? डेली नहीं होता है ना ये भी क्या है आपका एबनॉर्मल चीज है। कभी कभी हमारा टैक्स रिफंड हुआ है, डेली रिफंड नहीं होता, हम देते हैं वो नॉर्मल चीज है, लेकिन हमें जब आया वो एबनॉर्मल चीज है। तो इसको भी क्या करेंगे हम ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। गेन हो गया ना, ये फायदा हो गया, तो फायदा चीज क्या करते हैं एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो एबनॉर्मल क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस दिखा दो। कितना कितना आया बेटा 80,000, 80,000 माइनस दिखा दो। ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो, माइनस भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। अब सब पे इक्वल टू मार ही दो, अगर मैंने मार दिया तो यहाँ पे, ठीक है। अब जो है फ्रेश प्रॉफिट कितना है आपका, ये इसका तो कुछ छेड़खानी किया नहीं, 4 लाख, इसमें कोई छेड़खानी हुई नहीं है, इसमें छेड़खानी हुई तो इसको छेड़खानी, मैं इसको देखता हूँ छेड़खानी कितना हुआ इसमें। तो 2,30,000 हमारा प्रॉफिट है, माइनस करेंगे 60,000 रुपए, तो बैलेंस निकलेगा 170। प्रॉफिट में आएगा 170, 1,70,000। इसमें छेड़खानी हुई नहीं 17 के पीरियड में, तो 1.5 लाख, ठीक है। और इसमें भी छेड़खानी हुई है लास्ट पीरियड में, तो 2.5 लाख में से आप अपना प्रॉफिट जो मिला है, ठीक है, टैक्स मिला है, बचे टैक्स मिलता नहीं, मिला है, वो कितना कर दोगे 170। अब इस सभी को ग्रांड टोटल मार दोगे, तो 170, 1.5 लाख प्लस 170 प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, तो कम बैलेंस मिलेगा 39, 13,90,000, 13,90,000, ठीक है। ये आपका बैलेंस मिल गया 13,90,000। तो बस ये एपी मिल गया हमारा, तो एपी कह सकता हूँ ना मैं इसको एपी। तो ये प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब हम इसको करेंगे, रखेंगे इसको, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 1.5 लाख प्लस 170, ठीक है, 170, ठीक है ना बेटा, 170। अब कितने साल का प्रॉफिट है बेटा, ये है आपका 5 साल का प्रॉफिट, तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो एपी ये कितना है टोटल, मैंने दिखा भी रखा है 13,90,000। 13,90,000 को 5 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइडेड बाय 5, तो बैलेंस आया 278। कितना बैलेंस आया बेटा 278, तो एपी अब जो आया हमारा 278 आया, ठीक है बच्चों, 278 आ गया, ठीक है। अब 278 जब आ गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला डाल के। तो फॉर्मूला मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या था गुडविल का, गुडविल का फॉर्मूला होता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है, तो राइटिंग में मत जाना मेरे बच्चों, ठीक है, पहले बच्चों चिल्ड्रन राइटिंग में मत जाना। तो एपी कितना है बेटा 2,78,000, मल्टीप्लाई किससे करना है भैया, भैया जी आप मल्टीप्लाई करिए, वेयर इज मल्टीप्लाई, अरे क्वेश्चन ही भूल जाते हैं यार, कहाँ है क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा करो, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना याद रहेगा। ये मिल गया, मैंने देखो ब्लॉक कर रखा था तब भी भूल गया, 3 साल, तो क्या लिखोगे 3 साल, और इसको मल्टीप्लाई करो 3 साल से, तो बैलेंस मिलेगा 8,84,000, 8,34,000, 8,34,000। ये आपका गुडविल आ गया लो साहब, ये आपका गुडविल निकाल के दिया गया। अब इसको आप कर सकते हो, तो आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। अभी तो और एडजस्टमेंट रह गया, अभी क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट रह गया है, तो वो सिखाऊंगा नेक्स्ट, हम जब करेंगे, नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे इसको कैसे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। ये तो एबनॉर्मल का था, सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट है एबनॉर्मल का। अब क्लोजिंग स्टॉक का भी आएगा, डेप्रिसिएशन का भी आएगा, वो भी सेकंड पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेहनत जरूर करना, मेहनत नहीं करोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा। पेपर में ना, पेपर में नॉर्मल चीजें नहीं आती है, पेपर में आता है हमेशा एडजस्टेबल चीजें। अगर एडजस्टेबल चीज नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते, आप सोच के बैठे हो कि अरे हमें तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, नहीं आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब तक एडजस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फुल फ्लेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया, और स्क्रीन शॉट ले सकते हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो।
तो थैंक यू वंस अगेन। और आप इस चीज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहां दिक्कत हो। और आप कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि सर थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो आप लिख के दीजिए कमेंट में। कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन का मैंने दिया था, वो भी आंसर नहीं आया इसका। इसका मतलब आप उसको शेयर लाइक नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हो, तो उसको देखो। देखोगे तो उसको आएगा, जब आंसर भेजोगे तो आपको भी लगेगा, पॉजिटिवनेस लगेगा कि नहीं आप में आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आपको मैं आपको फिर एक बार नोटिफाई करता हूँ कि आप डेली देखिए इसको और प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड कुछ आपको नया नया चीजें आती है, ठीक है, सर्कुलेशन आता है सीबीएसई बोर्ड से, तो आप सब चीज देखिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।